नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए देखते हैं प्रदेश की खबरें। 33 जिलों की खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं। बीजेपी ने इन्वेस्ट समिट पर जमकर सवाल उठाए हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत के 10 लाख करोड़ के निवेश के दावे खोखले साबित होंगे। प्रदेश में 90% निवेश आने वाला नहीं है। सरकार अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। लाल फीताशाही हावी है। जिन उद्योगपतियों ने पूर्व में एमओयू किए थे वे सरकार की नीतियों से परेशान हो गए और धरातल पर निवेश नहीं कर पाए। में राजस्थान में सरकारी धन से लोग लुभावने ने विज्ञापन जारी करके बड़े बड़े लोगों को बुलाकर सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट समिट की है वो उसके ढाक के 3 पात साबित होंगे। मुख्यमंत्री जी का दावा 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश, मैं समझता हूँ धरती पर जब सारी बातें आएगी तो पता लगेगा कि इसमें 90% निवेश आएगा नहीं, क्योंकि राजस्थान में आज सरकार अनिश्चितता के घटाघोप में खुद गिरी हुई है। जयपुर के हसनपुरा में एक युवक की गला काट करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस युवक का शव शांति नगर में एक निर्माणाधीन मकान से बरामद हुआ है। मौके से मिले एक आईडी कार्ड से शव की पहचान हुई। बताया जा रहा है कि उसका नाम हरिराम सुथार है। वो चूरू के सुजानगढ़ का रहने वाला था। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि हरिराम आखिरकार यहां पर कैसे पहुंचा, उसकी हत्या किसने की है और क्यों की है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं मानसून बीत जाने के बावजूद बारिश का दौर जारी है। 12 समेत राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। खेतों में कटी पड़ी फसलें भीगने से क्वालिटी प्रभावित होगी, दाने काले पड़ जाएंगे, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होने का भी अब डर सता रहा है। जिले भर में सोयाबीन और उड़द की फसलें तैयार खड़ी हैं, तो लेकिन बारिश की वजह से फसल कटाई और थ्रेसिंग का काम अब धीमा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा के वार्ड में लगभग पिछले 2 सालों से कोई भी विकास का काम नहीं हो पा रहा था। इसे लेकर के आमरण अनशन पर भी पार्षद थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिला कलेक्टर धौलपुर के बाहर वे कार्यालय के बाहर बैठ गए। सूचना पर गुरुवार की शाम को नगर परिषद के आयुक्त ने वार्ड के विकास की सभी मांगे मान ली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विजयनगर नगर पालिका के पार्षद और उसके भाई को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये पार्षद महेश जैन अपने भाई लोकेश जैन के साथ वार्ड में हुए 14 लाख रुपए की सीसी सड़क के निर्माण के बिल को स्वीकृत करवाने के एवज में ठेकेदार से घूस ले रहा था। परिवादी ठेकेदार ने इसकी शिकायत एसीबी में की थी। एक ठेकेदार है अरुण जोशी, उनसे कोई सीसी का काम किया था हमने, सीसी रोड का नगर पालिका विजयनगर का। उस काम के बिल पास कराने के लिए पार्षद ने उनसे 5% के हिसाब से पैसे मांगे। आज उनको रिश्वत राशि देते हुए 30,000 रुपये पार्षद महेश जैन और उनके भाई लोकेश को अरेस्ट किया गया। आगे कार्रवाई की जाएगी। अजमेर जिले के सावर कस्बे में निमेड़ा गांव में सामाजिक बदलाव की एक नई पहल की सकारात्मक खबर है। यहां के रहने वाले किसान धर्मराज मीणा ने अपने बेटे रामदेव मीणा की मौत होने पर मृत्यु भोज नहीं कर उनकी स्मृति में स्कूल में बच्चों के लिए एक वाटर कूलर लगवाया, जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं। रामदेव मीणा इसी स्कूल में पढ़ते थे। पिछले दिनों बीमारी से उनकी मौत हो गई थी। जोधपुर में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। यहां पर एक महिला ने शराबी की सरेआम पिटाई की। शराबी ने महिला की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाई और जमकर इसके बाद मारपीट हुई है। आपको बता दें कि शराबी ने महिला से बदतमीजी की थी। जोधपुर के कुड़ी थाना इलाके की एक घटना, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। महिला जब शराबी की पिटाई कर रही थी तभी वहां पर मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। जोधपुर के झालामंड विद्यालय के प्रधानाचार्य का तबादला स्थगित में अध्यापक को हटाने की मांग को लेकर धरना जारी है। पिछले 11 दिनों से विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी और उनके अभिभावक के इस ट्रांसफर को रद्द करो संघर्ष समिति 4 विशेष मांगों को लेकर के नियमित रूप से धरना दे रहे हैं। डूंगरपुर जिले की गणेशपुर पंचायत के वागदेरी निवासी विजयपाल आहारी को मछली पकड़ना भारी पड़ गया। मछली पकड़ने के लिए वह जिस डेटोनेटर का इस्तेमाल कर रहा था उसके हाथ में ही वो फट गया। उसकी कलाई अलग हो गई। बृहस्पतिवार की शाम को विजयपाल गांव के पास में सोम नदी में मछलियां पकड़ने गया था।
मछलियां पकड़ने के लिए एक युवक विजयपाल अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का भी उपयोग कर रहा था, जिसका खामियाजा उसे चुकाना पड़ा। भरतपुर जिले के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि मथुरा से सवाई माधोपुर तक चलने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन फिर से शुरू होनी चाहिए। इस मामले को लेकर के सांसद रंजीता कोहली की पहल आज आखिरकार रंग लाई। ये ट्रेन मथुरा से चलकर भरतपुर पहुंची, जहां पर सांसद रंजीता कोहली ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रेन के चालक का स्वागत किया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने सभी सामाजिक व्यापारिक संगठनों को धन्यवाद दिया है। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरी की आशंका में 5 ट्रकों को पकड़ा है। टीम ने 3 ट्रक को चिड़ावा और 2 को झुंझुनू से पकड़ा। 25 लाख रुपए की जीएसटी चोरी की बात सामने आई है। इनमें से 2 ट्रकों में सरसों और 1 में आयरन स्क्रैप, कोल्ड ड्रिंक, 2 में ग्रेनाइट ले जाया जा रहा था। ट्रकों की माल की जांच की जा रही है। झुंझुनू का गुडागोड़जी कस्बे में बंद का असर देखने को मिला। पिछले दिनों एक व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले और अन्य आपराधिक गतिविधियां बढ़ने के खिलाफ कानून व्यवस्था को लेकर के व्यापारियों ने बाजार बंद रखने का आह्वान किया था, जिस पर बाजार बंद रहे और इस दौरान कुछ लोगों ने व्यापारियों के साथ सड़क पर धरना दिया। इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द घटनाओं का खुलासा किया जाना चाहिए। बांसवाड़ा की राजतालाब थाना पुलिस से 3-4 साल से बुढ़ा में जो प्रशासन की अकर्मण्यता है वो बहुत ही शर्मनाक है। 6-7 महीने पहले भवानी ट्रेडर पे दिन दहाड़े आपको मिर्ची डालकर व्यापारी को लूटा गया। मुसलमान भाइयों की दुकान पे लूटा गया। राजेंद्र जी की दुकान पे एक तरह से डाका ही है। शाम को अपने घर जाते समय 300 मीटर की दूरी में कोई आदमी किसी का को लठ मार के पैसा छीन ले जाए। राजेंद्र नीमका थाने वाले के साथ लूटपाट हुई थी। आज से 1 महीने पहले लोहार चौक में मुसलमान भाइयों की 2 दुकानें के ताले टूटे थे। और मैं प्रणाम करती हूँ इस गुडागोड़जी की जनता को, व्यापारी वर्ग को और जो हमारे नौजवान भाई बहन पधारे हैं उनको। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे पूरे विधायक सुखरंजी चौधरी जी को, जो जब भी हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो वो तन मन धन से हमारी सुरक्षा में हमारे साथ में जुड़कर और हमारी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो वहीं बांसवाड़ा की राजतालाब थाना पुलिस ने 2 जगहों पर रेड की। मौके से जुआरियों को जुआ खेलते हुए पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 3700 से ज्यादा की नकदी, ताश के पत्ते और अन्य सामान बरामद किए हैं। बृहस्पतिवार शाम को पुलिस ने शहर के पुराना बस स्टैंड और पृथ्वीराज इलाके में कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दौसा में नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में बवाल हो गया। इस दौरान 2 पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई मारपीट हुई है। ये मारपीट पार्षद इंद्र मीणा और जितेंद्र शर्मा के बीच हुई। जानकारी के अनुसार एक बीजेपी पार्षद अलका तिवारी को बोलने से रोकने पर यह बवाल हुआ। आखिरकार कुछ अन्य पार्षदों और पुलिस ने बीच बचाव किया और मामले को शांत करवाया। दौसा जिले के उकरोंद गांव के पास में एक युवक को कुछ लोगों ने चोरी के शक में पकड़ लिया। उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान पीड़ित युवक को मुर्गा भी बनाया गया। उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के कुछ देर बाद ही अब ग्रामीणों ने चोरी को लेकर के आपको बता दें कि इसको पकड़ा था, इसके साथ मारपीट की गई। बहरहाल पुलिस मंडावर थाना पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। झालावाड़ जिले के एसआरजी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की शुरुआत कर दी गई और इस दौरान उन्होंने अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। अस्पताल में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड समय से वेतन का भुगतान करवाने, नए टेंडर करवाने समेत कुशल श्रमिक श्रेणी का भुगतान दिलाने की मांग कर रहे हैं। उनके कार्य बहिष्कार करने से अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमराई। कांग्रेस के मंत्री दफ्तर एंटरटेन कर रहे हैं, तबादलों की सूची बना रहे हैं, सुरक्षा गाड़ी बंगला रखे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ स्पीकर को इस्तीफा दिया हुआ है। आखिर सरकार कौन चला रहा है? और जब मंत्री और विधायकों ने इस्तीफे दे रखे हैं, या तो इस्तीफे पाखंड है, यदि वे असली हैं तो स्पीकर उन्हें स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? उसमें मंत्री भी शामिल हैं, बंगले में रह रहे हैं, दफ्तर एंटरटेन कर रहे हैं, तबादलों की सूची बना रहे हैं, गाड़ी घोड़े रखे हुए हैं, सुरक्षा रखी हुई है। दूसरी तरफ स्पीकर को इस्तीफा भी दिया हुआ है।
अब सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि जो जिम्मेवार लोग हैं उन्होंने इस्तीफे दे रखे हैं। या तो इस्तीफे पाखंड है, और यदि इस्तीफे हकीकत हैं तो स्पीकर को उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे एक संदेश जरूर समझ में आता है कि राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता है। वहीं बाड़मेर में कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटक को शांत कराने के लिए विधायक मेवारा जैन ने प्रयास किया है। परिषद बोर्ड के सभापति और उपसभापति के बीच चल रही आपसी खींचतान को कम करने और डैमेज कंट्रोल करने के लिए विधायक ने दोनों के साथ बैठक की और मामले को शांत करवाया। दोनों के बीच ये कहा जा रहा है कि समझौता करवा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सभापति ने साफ कहा कि अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं तो वे इस्तीफा दे देंगे। मैंने जो भ्रष्टाचार के लिए जो आरोप लगाए थे वो आज मैं मेवाराम जी जैन मेरे एमएलए मेरे गार्जियन मैंने उनको पूरी बात बता दी। अब आगे साफ दी गई। अगर कहीं इस तरह की बात आ रही है तो आप इसको अच्छी तरह से देखो कि ये क्यों हो रहा है यार। इसको हम सब मिलकर, और जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है उस पर हम काम करेंगे, और आपस में इनके जो भी त्यागपत्र वाली बात थी तो वापस लेने वाली बात भी हो गई। और मेरे सामने ये सब सभापति उपसभापति दोनों ही बैठे हैं। तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, उसकी सच्चाई पे जाना है। अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है तो मैं स्वेच्छा से सभापति से इस्तीफा दूंगा। वहीं चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना इलाके में दो पक्षों के बीच में गरबा करवाए जाने को लेकर के विवाद हो गया। पुलिस और नगर परिषद अध्यक्ष संदीप शर्मा समेत नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर माहौल को शांत करवाया गया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार पंचवटी कच्ची बस्ती क्षेत्र में राजकुमार बैरवा ने एक कब्जे का मकान खरीदा था। इस तरह के आरोप है जिसके बाहर यह गरबा हो रहा था, इसी को लेकर आपत्ति थी। श्री गंगानगर की लालगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवक को प्रतिबंधित घटक की 200 नशीली टैबलेट समेत गिरफ्तार किया है। लालगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े सौदागर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। उधर कोटा के बोरखेड़ा इलाके में मां के सामने ही बेटी को उठाकर ले जाने वाले युवक फैजान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के परिजनों ने थाने में पहुंच करके आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था और एफआईआर में यह बताया था कि 3 अक्टूबर की शाम को मां बेटी पैदल बाजार जा रहे थे। सड़क पर दुकान के पास झालावाड़ नंबर की कार खड़ी थी। कार सवार एक युवक ने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया, जबरन गाड़ी में उसे बिठा करके ले गए। उसके सहेली का एक फ्रेंड था अब्दुल फैज़ान। उस अब्दुल फैज़ान के सहेली के माध्यम से उसकी बातचीत हुई थी। 1-2 बार उन दोनों की बातचीत हुई थी। लड़का जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था और इसी क्रम में जब बजरंग नगर में 2 दिन पहले लड़की अपने माताजी के साथ जो है वो मार्केट जा रही थी, उस समय ये लड़का जो है अपनी बलेनो का कार के अंदर आया था और कार में उस बच्ची का हाथ पकड़कर जो है उसको लेकर गया था। क्योंकि उसी समय उसके चाचा जी भी उस कार के सामने आ गए थे, तो बच्चा जो है वो दबाव में आके वो जो लड़का है अब्दुल फैज़ान वो उसको 1 घंटे शहर में घुमा के और बाद में वापस जो है एसपी ऑफिस का जो चौराहा है बजरंग नगर के आगे, तो वहाँ पर उसको छोड़कर चला गया था। वापस आकर युवती ने जो है ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर थाने में दर्ज कराई। उधर बूंदी नगर परिषद प्रशासन के उदासीन रवैये की वजह से शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई और इससे व्यापारी आक्रोशित होकर के सड़क पर उतर आए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदर बाजार चौमुखा रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि सड़क पर बने गड्ढों में गिरकर कई लोग घायल हो जाते हैं। अब तक सड़क की मरम्मत का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है और तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। करौली में राजकीय पीजी कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन बालिका छात्रावास का निर्माण करीब 10 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। इसका निर्माण बाहर से पढ़ने आने वाली छात्राओं को आवास सुविधा देने के उद्देश्य से करवाया जा रहा था, लेकिन लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी बच्चियां छात्रावास की सुविधा से महरूम हैं। वहीं छात्रावास का निर्माण पूरा कर संचालन शुरू करने की मांग स्थानीय लोगों की ओर से लगातार पिछले कई सालों से की जा रही है। जैसलमेर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित गांधी सप्ताह कार्यक्रमों के तहत जिला अहिंसा प्रकोष्ठ ने गढ़सी सर्किल से हनुमान सर्किल गांधी दर्शन तक मैराथन का आयोजन किया। ये पीस मैराथन गढ़सी सर चौराहे से शुरू हुई, एयरफोर्स सर्कल, नीरज बस स्टैंड, पंचायत समिति होते हुए हनुमान सर्किल गांधी दर्शन पर आकर के समाप्त हुई। इस मैराथन में नागरिक सुरक्षा के जवानों ने भी हिस्सा लिया।
और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए मारो राजस्थान।